सरकारी नौकरी मिल गई, अब जिंदगी सेट है। लेकिन क्या सिर्फ सरकारी नौकरी मिल जाने से आपका रिटायरमेंट भी सुरक्षित हो जाता है? अगर आप गवर्नमेंट एम्प्लॉई हैं या आपके परिवार में कोई सरकारी कर्मचारी है, तो आज की ये वीडियो आपके लिए लाखों रुपए की नहीं बल्कि करोड़ों रुपए की वैल्यू रख सकती है। क्योंकि आज हम एक ऐसा सवाल सॉल्व करेंगे जो लगभग हर सरकारी कर्मचारी के मन में आता है, मुझे एसआईपी करनी चाहिए या सिर्फ एनपीएस ही काफी है? बहुत से लोग कहते हैं सरकारी कर्मचारी हो, एनपीएस तो है ही, एसआईपी की क्या जरूरत? जबकि दूसरी तरफ कुछ लोग कहते हैं एनपीएस छोड़ो, सिर्फ म्यूचुअल फंड एसआईपी करो। तो आखिर सच क्या है? आज की इस वीडियो में हम बिना किसी एजेंडा के बिल्कुल आसान भाषा में समझेंगे। एसआईपी क्या है, एनपीएस क्या है, दोनों में फर्क क्या है, किसमें ज्यादा पैसा बन सकता है, और सबसे जरूरी, गवर्नमेंट एम्प्लॉय के लिए सबसे स्मार्ट स्ट्रैटेजी क्या हो सकती है। तो वीडियो को आखिर तक जरूर देखिए, क्योंकि अंत में मैं आपको एक ऐसी स्ट्रैटेजी बताऊंगा जिसे अपनाकर हजारों सरकारी कर्मचारी अपना भविष्य और भी मजबूत बना सकते हैं। मैं हूं आपका दोस्त और आप देख रहे हैं मनी मित्रा फाइनेंस। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले समझते हैं एनपीएस क्या है। अगर आप गवर्नमेंट एम्प्लॉय हैं तो लगभग हर महीने आपकी सैलरी से कुछ हिस्सा एनपीएस में जाता है और सरकार भी आपकी तरफ से एक निश्चित प्रतिशत योगदान करती है। यानी आप अकेले निवेश नहीं कर रहे, सरकार भी आपके साथ निवेश कर रही है। यही एनपीएस की सबसे बड़ी ताकत है। ये पैसा इक्विटी, कॉर्पोरेट बॉन्ड्स और गवर्नमेंट सिक्योरिटीज जैसी अलग अलग जगहों पर निवेश होता है, इसलिए लंबे समय में इसमें अच्छी वेल्थ बनने की संभावना रहती है। लेकिन यहाँ एक बात समझना बहुत जरूरी है। एनपीएस का मुख्य उद्देश्य रिटायरमेंट के बाद नियमित इनकम देना है, ना कि बीच में पैसा निकालकर घर खरीदना या बच्चों की पढ़ाई करवाना। यानी ये लॉन्ग टर्म रिटायरमेंट प्रोडक्ट है। अब बात करते हैं एसआईपी की। एसआईपी यानी सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान। नाम थोड़ा कठिन लग सकता है, लेकिन कॉन्सेप्ट बेहद आसान है। मान लीजिए आप हर महीने 2000 रुपए, 5000 रुपए या 10,000 रुपए एक अच्छे म्यूचुअल फंड में निवेश करते हैं। हर महीने बिना मार्केट की चिंता किए, बिना टाइमिंग करने की कोशिश किए, बस लगातार निवेश, इसी को कहते हैं एसआईपी। अब सोचिए, अगर आपने 20, 25 या 30 साल तक लगातार एसआईपी की तो कंपाउंडिंग धीरे धीरे अपना कमाल दिखाना शुरू कर देती है। छोटा सा निवेश समय के साथ एक बड़ी वेल्थ में बदल सकता है। इसी वजह से आज लाखों लोग एसआईपी को वेल्थ क्रिएशन का सबसे आसान तरीका मानते हैं। लेकिन अब असली सवाल, गवर्नमेंट एम्प्लॉय को क्या करना चाहिए, एसआईपी या एनपीएस? इसका जवाब देने से पहले दोनों का अंतर समझना जरूरी है। पहला अंतर, उद्देश्य। एनपीएस का उद्देश्य है रिटायरमेंट इनकम, जबकि एसआईपी का उद्देश्य हो सकता है वेल्थ क्रिएशन, हाउस परचेज, चिल्ड्रन एजुकेशन, फाइनेंशियल फ्रीडम या कोई भी बड़ा फाइनेंशियल गोल। लेकिन यानी दोनों का काम अलग अलग है। दूसरा अंतर, लिक्विडिटी। मान लीजिए अचानक आपको पैसों की जरूरत पड़ गई। अगर आपका पैसा एसआईपी में है तो जरूरत पड़ने पर आप उसे बेच सकते हैं, लेकिन एनपीएस में पैसा आसानी से नहीं निकाला जा सकता, उसके अपने नियम हैं। इसलिए इमरजेंसी के लिए एनपीएस सही विकल्प नहीं माना जाता। तीसरा अंतर, रिटर्न। अब यहां लोग सबसे ज्यादा कंफ्यूज होते हैं। कई लोग पूछते हैं, सर किस में ज्यादा रिटर्न मिलेगा? सच ये है, कोई भी निश्चित रिटर्न की गारंटी नहीं दे सकता, क्योंकि दोनों का रिटर्न मार्केट पर निर्भर करता है। लेकिन अगर लंबे समय की बात करें और सही म्यूचुअल फंड चुना जाए तो इक्विटी म्यूचुअल फंड एसआईपी में ज्यादा ग्रोथ की संभावना हो सकती है। दूसरी तरफ एनपीएस का पोर्टफोलियो थोड़ा बैलेंस्ड होता है, जिससे रिस्क भी नियंत्रित रहता है। यानी एक ग्रोथ पर ज्यादा फोकस करता है और दूसरा रिटायरमेंट सिक्योरिटी पर। चौथा अंतर, टैक्स बेनिफिट। यहाँ एनपीएस की एक बड़ी ताकत सामने आती है। गवर्नमेंट एम्प्लॉइज को एनपीएस में टैक्स बेनिफिट्स मिलते हैं, जिससे टैक्स प्लानिंग में मदद मिल सकती है। वहीं एसआईपी में टैक्स रूल्स अलग होते हैं और ये इस बात पर निर्भर करता है कि आपने किस प्रकार के म्यूचुअल फंड में निवेश किया है। इसलिए टैक्स के आधार पर दोनों की तुलना करना हमेशा सही तरीका नहीं है।
अब तक आपने समझ लिया कि SIP और NPS दोनों की अपनी अपनी ताकत है, लेकिन अगर दोनों अच्छे हैं तो आखिर गवर्नमेंट एम्प्लॉय को किसे चुनना चाहिए? सिर्फ NPS, सिर्फ SIP या फिर दोनों? यहीं पर ज्यादातर लोग सबसे बड़ी गलती कर देते हैं और यही गलती लाखों रुपए का नुकसान भी कर सकती है। इसका जवाब और गवर्नमेंट एम्प्लॉय के लिए सबसे बेहतरीन स्ट्रैटेजी मैं बताऊंगा वीडियो के अगले हिस्से में, इसलिए वीडियो को कहीं भी स्किप मत कीजिए। अब सबसे बड़ा सवाल, गवर्नमेंट एम्प्लॉय के लिए सबसे सही स्ट्रैटेजी क्या हो सकती है? अगर आप सोच रहे हैं कि सिर्फ NPS ही काफी है, तो शायद आप अपनी वेल्थ क्रिएशन की एक बड़ी अपॉर्चुनिटी खो सकते हैं। और अगर आप सोच रहे हैं कि सिर्फ SIP ही करूंगा, तो हो सकता है आप NPS के कुछ महत्वपूर्ण फायदे छोड़ दें। तो फिर क्या किया जाए? मेरा मानना है, और कई फाइनेंशियल एक्सपर्ट्स भी यही सलाह देते हैं, कि अगर आपकी इनकम नियमित है और आप हर महीने बचत कर सकते हैं, तो NPS और SIP दोनों का सही बैलेंस बनाना ज्यादा समझदारी हो सकती है। चलिए इसे एक उदाहरण से समझते हैं। मान लीजिए राहुल 30 साल का एक गवर्नमेंट एम्प्लॉय है। उसकी सैलरी हर महीने आती है। NPS में कंट्रीब्यूशन पहले से हो रहा है। अब राहुल के पास हर महीने 8,000 रुपए अतिरिक्त निवेश करने के लिए हैं। अगर राहुल ये पूरा पैसा सिर्फ बैंक सेविंग्स अकाउंट में रखता है, तो इन्फ्लेशन धीरे धीरे उसकी परचेजिंग पावर कम कर देगा। अगर वो पूरा पैसा सिर्फ NPS में डाल देता है, तो भविष्य के लिए अच्छा है, लेकिन बीच में फाइनेंशियल गोल्स पूरे करना मुश्किल हो सकता है। अब सोचिए, अगर राहुल हर महीने 5,000 रुपए एक अच्छे इक्विटी म्यूचुअल फंड में SIP करे और बाकी पैसा अपनी जरूरत और फाइनेंशियल प्लानिंग के अनुसार इन्वेस्ट करे, तो उसके पास रिटायरमेंट प्लानिंग भी रहेगी और वेल्थ क्रिएशन का एक अलग रास्ता भी बनेगा। यही वजह है कि हर निवेश का एक पर्पस होना चाहिए। रिटायरमेंट प्लानिंग के लिए NPS, लॉन्ग टर्म वेल्थ क्रिएशन के लिए SIP, इमरजेंसी के लिए इमरजेंसी फंड और फाइनेंशियल सिक्योरिटी के लिए टर्म इंश्योरेंस और हेल्थ इंश्योरेंस। यानी हर गोल का अलग इन्वेस्टमेंट होना चाहिए। अब बात करते हैं उन गलतियों की जो ज्यादातर गवर्नमेंट एम्प्लॉइज करते हैं। पहली गलती, सिर्फ सैलरी पर डिपेंड रहना। बहुत से लोग सोचते हैं सरकारी नौकरी है, NPS है, बस इतना काफी है। लेकिन महंगाई हर साल बढ़ रही है। आज जिस खर्चे के लिए 50,000 रुपए चाहिए, हो सकता है 20 साल बाद उसी काम के लिए 1.5 लाख रुपए या उससे भी ज्यादा चाहिए। इसलिए इन्फ्लेशन को कभी इग्नोर मत कीजिए। दूसरी गलती, इन्वेस्टमेंट शुरू करने में देर करना। लोग सोचते हैं अगले साल शुरू करेंगे, प्रमोशन के बाद करेंगे, सैलरी बढ़ेगी तब करेंगे। लेकिन इन्वेस्टमेंट में सबसे बड़ी ताकत अमाउंट नहीं, टाइम होता है। जितना जल्दी शुरुआत करेंगे, कंपाउंडिंग उतना ही ज्यादा काम करेगी। तीसरी गलती, मार्केट गिरते ही SIP बंद कर देना। याद रखिए, मार्केट का गिरना हमेशा बुरा नहीं होता। कई बार यही समय ज्यादा यूनिट्स खरीदने का मौका देता है। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर मार्केट से डरता नहीं, बल्कि डिसिप्लिन बनाए रखता है। चौथी गलती, बिना गोल के इन्वेस्टमेंट करना। अगर आपको पता ही नहीं कि पैसा किस लिए जमा कर रहे हैं, तो बीच रास्ते में इन्वेस्टमेंट टूटने की संभावना बढ़ जाती है। इसलिए हर SIP शुरू करने से पहले उसका गोल जरूर तय करें। अब एक बहुत जरूरी बात, क्या NPS खराब है? बिल्कुल नहीं। क्या SIP हर किसी के लिए सबसे अच्छा विकल्प है? ये भी जरूरी नहीं। सही जवाब हमेशा आपकी इनकम, एज, रिस्क लेने की क्षमता, फाइनेंशियल गोल्स और समय पर निर्भर करता है। इसलिए किसी भी इन्वेस्टमेंट को कॉपी करने के बजाय पहले अपनी फाइनेंशियल सिचुएशन को समझिए। अगर आपकी उम्र कम है और रिटायरमेंट में अभी कई साल बाकी हैं, तो समय आपके पक्ष में है। इस समय का सही उपयोग कीजिए, रेगुलर इन्वेस्टमेंट कीजिए, डिसिप्लिन बनाए रखिए और लॉन्ग टर्म सोचिए। तो आज की वीडियो से सबसे बड़ा निष्कर्ष क्या निकलता है? गवर्नमेंट एम्प्लॉय होने का मतलब ये नहीं कि सिर्फ NPS ही काफी है, और इसका मतलब ये भी नहीं कि NPS छोड़कर सिर्फ SIP शुरू कर दी जाए। समझदारी इसी में है कि हर फाइनेंशियल गोल के अनुसार सही इन्वेस्टमेंट चुना जाए। रिटायरमेंट प्लानिंग के लिए NPS, लॉन्ग टर्म वेल्थ क्रिएशन के लिए SIP, फाइनेंशियल सिक्योरिटी के लिए इंश्योरेंस, इमरजेंसी के लिए इमरजेंसी फंड। यही एक मजबूत फाइनेंशियल फाउंडेशन बनाता है। अगर आप आज से सही प्लानिंग शुरू करते हैं, तो आने वाले 20-25 सालों में आप फाइनेंशियल स्ट्रेस कम और फाइनेंशियल फ्रीडम ज्यादा महसूस कर सकते हैं। याद रखिए, कोई भी इन्वेस्टमेंट आपको रातों रात अमीर नहीं बनाता, लेकिन सही स्ट्रैटेजी, नियमित निवेश और धैर्य समय के साथ बड़े फाइनेंशियल रिजल्ट्स जरूर दे सकते हैं। अगर आपको आज की वीडियो से कुछ नया सीखने को मिला हो,
तो इसे अपने उन दोस्तों और परिवार के लोगों के साथ जरूर शेयर कीजिए जो गवर्नमेंट जॉब में है या सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे हैं। हो सकता है आपकी एक शेयर किसी का फाइनेंशियल फ्यूचर बेहतर बनाने में मदद कर दे। अगर ऐसे ही आसान भाषा में फाइनेंस, इन्वेस्टमेंट, म्यूचुअल फंड्स, एनपीएस, टैक्स सेविंग और वेल्थ क्रिएशन से जुड़ी जानकारी चाहते हैं तो अभी इस वीडियो को लाइक कीजिए और मनी मित्रा फाइनेंस को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। साथ ही बेल आइकन भी दबा दीजिए ताकि हमारी आने वाली हर नई वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे। मैं मिलती हूं अगली वीडियो में एक और नई फाइनेंशियल स्ट्रेटजी के साथ। तब तक सीखते रहिए, समझदारी से निवेश करते रहिए और अपने पैसे को अपने लिए काम पर लगाइए। धन्यवाद।